तो ये अपना हैचरी यूनिट है। यहाँ पे शेड्स होते हैं और शेड से लगभग ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, बट ये थोड़े नज़दीक में बना हुआ है हैचरी यूनिट। तो चलिए अंदर में देखते हैं कैसा है। लेट्स सी। यहाँ पे कुछ बैठने का स्पेस दिया हुआ है और ये चेंबर है। एक चेंबर बाहर में ऑफिस टाइप का बना दिया जाता है। बैठते हैं, यहाँ पे चप्पल जूता उतार के आना पड़ता है। ये कुछ मैप दिया हुआ है कि किस तरह से होना चाहिए पूरे हैचरी यूनिट का। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट। तो ये फर्स्ट रूम हमें देखते हैं चिक्स के। यहाँ पे 24 आवर्स बल्ब की ज़रूरत होती है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे ऑलमोस्ट। हैचिंग में ऑलमोस्ट 98 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर, फिर वीकली उसे 5 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जाता है हर वीक। तो अभी हम लोग इसे फीड दिया गया है। तो हम लोग कैसे समझते हैं कि ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। तो जो बर्ड्स हैं, जो चिक्स हैं, वो अगर पूरे एरिया में अगर फैले हुए हैं तो इससे हम लोग समझते हैं कि उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है ना, मतलब रूम का टेम्परेचर मेंटेन है। बट अगर एक जगह पे क्लम्स बना हुआ है चिक्स का, है ना, या फिर वो तो इसका मतलब होता है, अगर कोने में कहीं क्लम्स बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अगर बल्ब के नज़दीक में वो ऐसे ग्रुप बना करके रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बहुत कम है, उन्हें और टेम्परेचर की ज़रूरत है। और अगर वो बिखरे हुए ऐसे फैले हुए रहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्रॉपर नॉर्मल टेम्परेचर सबको मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ चिक्स है, एक और ऑफिस है, एक अच्छा सा ये फ्यूमिगेशन रूम है। कुछ यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह रखी रहती है जिससे कि हम डिसइंफेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। ये डार्क रूम जहाँ पे एग्स को चेक किया जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंक्यूबेटर रूम है। ये इंक्यूबेटर वो लेट्स टेक अ लुक ऑफ इट। तो ये इंक्यूबेटर मशीन है जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, 99 पॉइंट समथिंग 2 या 3 हो सकता है। और यहाँ पे इसका ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है 86.2 का। तो अभी मशीन खोल के आपको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ऐसे एग्स को यहाँ पे रखा जाता है। ये फर्स्ट डोर इन्होंने खोला है, सेकेंड। तो हैव अ फुल लुक ऑफ दिस मशीन। ओके, सो इस तरह से एग्स को यहाँ पे सजाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ये 30 तारीख को, यहाँ पे 30/7/2025 को ये वाला ट्रे लगाया गया है पूरा, है ना। और ये झारसिम का है, 277 नंबरिंग किया गया है, ठीक है। ये भी जैसे 30/7 को ही लगाया गया है, ठीक है। और पीछे कोई और डेट का है, ठीक है, देसी ब्रीड का है। और ये सारे जो हैं वो कोयल के अंडे हैं, कोयल के अंडे हैं जिसे 4/8/2025 इस डेट में लगाया गया है। सारे कोयल के अंडे हैं। ये देखिए ये सारे अलग अलग डेट्स के सारे रखे हुए हैं, 6/8/2025, 24/7/2025। ये सारे अंडों को इस तरह से सजाया जाता है, इसे इंक्यूबेट किया जाता है। 18 दिन तक ऑलमोस्ट हम लोग इसे इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। इसे मैं आपको एक बार रोटेट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये रोटेटर होता है। एक्चुअली इसे दिन भर में कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार रोटेट करते हैं। देखिए अभी मशीन लॉक होते ही मशीन चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक मशीन है। मशीन जैसे ही लॉक होगा मशीन चालू हो जाएगा, है ना। तो इधर है यूनिट से हमने ऑन कर दिया मशीन को, ये रोटेटर ऑन हो गया। आपको मैं एक्स दिखाता हूँ किस तरह से रोटेट होगा। ये देखिए ये मशीन जो है इसे रोटेट होती है ताकि अंडों को प्रॉपर गर्मी मिल सके, वो प्रॉपरली चारों तरफ से इंक्यूबेट हो सके। इस तरह से इसे रोटेशन दिया जाता है। इंक्यूबेशन रूम था। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे हैचर रूम में। तो हैचिंग कैसे कराया जाता है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो मशीन है वो हैचिंग मशीन है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम किया जाता है और मॉइस्चर भी उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। जैसे वहाँ पे अगर 99 पॉइंट समथिंग 2 है या 3 है तो इसमें 98 किया जाता है। मतलब वो अकॉर्डिंग, ये ऑटोमेटिक मशीन है तो अपने हिसाब से वो टेम्परेचर को सेट कर लेता है। तो यहाँ देखिए हमें चिक्स कैसे डेवलप होते हैं। ये इंक्यूबेटर मशीन है, ये फर्स्ट डोर हमने खोला। ये लॉक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हैचिंग हो रही है। ये कोयल के अंडे सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। ये मशीन यहाँ पे रनिंग है। ये देखिए कैसे हैचिंग हो रही है। ये कितने डेट को रखा गया हम देखते हैं इसमें। 20 तारीख को ऑलमोस्ट रखा गया, 120 अंडा रखा गया है इसमें कोई का। इसे हम ऑलमोस्ट हैचिंग के लिए 2 से 3 दिन तक इसमें रखते हैं हम लोग चिक्स को इस तरह से शिफ्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दिख गया है सारे चिक्स, कल ही इनका सारा सेल आउट हो गया है। तो नेक्स्ट रूम में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से चिक्स को रखा जाता है। ये देखिए गाइस, इस तरह से चिक्स को रखा जाता है। अभी इन्हें फीड दिया गया है, ये फीडिंग कर रहे हैं। इनका फीडिंग इक्विपमेंट देखिए, और ये वाटरिंग इक्विपमेंट है। इस तरह से ये पानी पी रहे हैं, ये देखिए पानी पी रहे हैं। इस तरह से बल्ब लगा के हम इनके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इन्हें खाना दिया जाता है,
तो खाना जो है वो 2 बार दिया जाता है दिन में, एक बार सुबह जैसे अभी पड़ गया और एक बार शाम में, 2 बार वाटरिंग और फीडिंग दोनों कराया जाता है चिक्स को।